जयराम ठाकुर जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आज के इस बहुत गर्मजोशी के इस कार्यक्रम में गर्मजोशी जमीन से भी उतनी है और आसमान से भी उतनी ही है। हमारे बीच में हमारे पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जिनका संबोधन आपने सुना, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए युवा मोर्चा से अनेक दायित्व का निर्वहन करते हुए केंद्रीय मंत्री रहे और 5वीं बार हमारे सांसद भाई अनुराग ठाकुर जी और हमारे सीधे सारे सांसद जो दूसरी बार चुन करके आए हैं। गलत तो नहीं बोला? ठीक बोला ना? भाई सुरेश कश्यप जी, हमारे बीच में भाई सुखराम जी, चौधरी सिकंदर जी जो सांसद हैं, राजीव सैजा जी, बलवीर वर्मा जी, वीरेंद्र कश्यप जी और हमारे इस विधानसभा चुनाव के दूल्हा बोला ठीक है, नारा के बारे में कोई ऐतराज तो नहीं करेंगे इस बात पर। हमारी पार्टी के मैडम को तो स्वीकार भाई के.एल. ठाकुर जी जो हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो विधायक थे और विधायक फिर होकर के आने वाले हैं, भाई लखविंदर जी जो जय वीरू की जोड़ी का जिक्र जहां पर किया पूरा विधायक हमारे साथी पुराने साथी भाई परमजीत पम्मी जी, विनोद चंदेल जी, दर्शन सैनी जी, बलदेव तोमर जी, देजी ठाकुर जी, बलदेव भंडारी जी, रतन सिंह जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों का पत्रकार मित्रों, मैं आज सुबह जब शिमला से चला तो मैंने आसमान की तरफ देखा, बादल थे, मुझे अच्छा लगा कि नालागढ़ जा रहे हैं, बादल से राहत होगी। और यहाँ नालागढ़ जब हम पहुंच रहे थे, भाई पम्मी जी हमारी गाड़ी में थे, कुछ जगह सड़क के किनारे पानी खड़ा था, हमने कहा ये पानी का पाइप लीक हो गया, बोलते नहीं कि कल बारिश हुई है। हमने कहा ये भी अच्छी बात है। लेकिन नालागढ़ में इस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद नालागढ़ फिर वैसा ही मिला, आसमान से भी और जमीन से भी। लेकिन मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, आप सबको वंदन करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। इतनी गर्मी के बावजूद भी कोई हिला नहीं, कोई हटा नहीं, डटे रहे, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, बहुत बातें हो गई और मैं समझता हूं कि अब बातें ज्यादा ना की जाए। डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने, भाई अनुराग ठाकुर जी ने बहुत विस्तार से सारी बातें कह दी। आज हिमाचल प्रदेश में लगभग 17 महीने से कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कहने को तो सुख की सरकार है, नाम तो बहुत बड़े ऐसे ऐसे दिए गए, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, ऐसे ऐसे नाम, लेकिन 17 महीने बीत गए, ना सुख की अनुभूति लोगों को है, ना सरकार में रहने वाले उन कैबिनेट के दर्जे के साथ मित्रों को है, और ना ही शायद मुझे लगता है कि अब सुखू भाई को भी। यह परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी। अभी कानून व्यवस्था की अगर बात कह रहे थे हमारे डॉक्टर राजीव बिंदल जी, कहां से कहां तक क्या घटनाओं का जिक्र करें। अभी कुछ मिनट पहले घटना बिलासपुर में घटित हुई है। पंजाब से कुछ ऐसे शूटर वहां पर बुलाए गए, किसने बुलाए ये जांच का विषय है। एक नौजवान को, बिलासपुर के एक नौजवान को गोली मार दी गई, गोली छाती से आर पार हो गई। जिंदगी और मौत के बीच में वो अपनी जो है वो वहां पर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो है वो जूझ रहे। ये परिस्थिति दूर नहीं है, बिल्कुल नालागढ़ के साथ बिलासपुर जिला है। और जो जानकारी जो मिल रही है कि जो शूटर बुलाए गए थे, जिनका संबंध एक कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक के साथ जोड़ा जा रहा है, उनके बेटे के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि जांच का विषय है, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश को 15 महीने के 16 महीने के कार्यकाल में क्या बना।
सुना कि मुख्यमंत्री जी आए थे यहां, और मुख्यमंत्री जी यहां देश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये हिमाचल आखिर क्या वजह रही? 14 महीने की छोटी सी सरकार में 6 विधायक आपको छोड़ करके चले गए। 3 निर्दलीय विधायक जो है वो भी आपका समर्थन दे रहे थे, वो भी छोड़ करके चले। कोई तो वजह रही होगी, और वजह जब जानी गई, पूछी गई, तो वजह एक ही रही कि आदमी को पद मिलने से स्वाभिमान के साथ अब उसको अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, उसके साथ उसको सौदा करना पड़े, तो ये संभव नहीं हो सकता। ये 9 विधायक वो हैं जहां 6 के चुनाव हो रहे हैं, 3 के हो रहे हैं। ये विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, और 3 निर्दलीय कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे थे। अपनी बात कहते रहे कि हमारी सुन लिया करो, हमारी बात को मान लिया करो, हम आपसे अगर समय मांगते हैं तो मिलने का समय दिया करो। हम जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं जैसे आप। लोग हमसे पूछते हैं, हमने काम दिया है आपको, उस काम का क्या हुआ? काम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री घंटों क्या कई दिनों तक मिलने की इजाजत नहीं देते। छोटा सा प्रदेश, मैं भी हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा, लेकिन कभी जनप्रतिनिधियों को कतार में हमने खड़े होने नहीं दिया। अगर विधायक आते थे, उनके लिए बैठने के इंतजाम और उनको बुला करके उनकी बात को सुना जाता था, चाहे वो पक्ष का होता, चाहे विपक्ष का होता था, और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। और सभी विधायक जब बार बार कहने के बाद एक ऐसे दौर आ गया जब उनको लगा कि यहां तो ये मुख्यमंत्री तो हमारे सुनने वाले नहीं है। राज्यसभा का ये चुनाव जो है, जहां हमको भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, और मंदिर के निर्माण के साथ साथ में हमको उस व्यक्ति का विरोध करना चाहिए जो 25 साल तक सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के यही कहते रहे ये भगवान रामचंद्र तो पैदा ही नहीं हुए थे अयोध्या में। उसका विरोध करना चाहिए। सबने मुख्यमंत्री के सामने बात कहने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने सुना, अमल नहीं किया गया, और आखिरकार उन्होंने अंतरात्मा की आवाज से वोट डाला, सिर्फ वोट डाला। आप तो निर्दलीय विधायक हैं ठाकुर जी, कांग्रेस के विधायकों की अंतरात्मा इस बात के लिए जाग उठी कि हमको अब सनातन के साथ खड़े होना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनने के बाद हमको इस मुद्दे को लेकर के अपना सहयोग देना चाहिए, और जो भगवान रामचंद्र जी का जन्म स्थान का विरोध करते रहे उनके खिलाफ वोट देना चाहिए। और वोट दिया गया, खुलेआम दिया गया, दिखा करके दिया गया। उनके खिलाफ तो आपकी पार्टी की ओर से कार्रवाई समझ में आती है, लेकिन जो निर्दलीय विधायक 3 जो आपके आशीर्वाद से नहीं, आपकी सहानुभूति से नहीं, आपकी कृपा से नहीं, मुख्यमंत्री जी चुन करके आए, वो जनता की कृपा से चुन करके आए थे। वो किसी को भी वोट डाल सकते थे, वो किसी के साथ खड़े होकर के अपनी बात कह सकते थे। उनको भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर मामले दर्ज कर दिए, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज किए, उनके कारोबार बंद कर दिए। जब विधायकों ने पूछा कि आखिरकार ये सब क्यों कर रहे हैं, कह रहे कि आपने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम तो आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर नहीं माननी है तो भुगतना पड़ेगा। कहां जाते विधायक? और ये हर्ष यहीं तक सीमित नहीं भाई और बहनों। कल आपने देहरा में देखा होगा, उनकी ही पार्टी के एक पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी इस प्रकार से रो रो करके अपनी व्यथा जो है वो जाहिर कर रहे थे लोगों के साथ।
न पार्टी के अंदर विरोध करने वाला रहना चाहिए, न पार्टी के बाहर रहना चाहिए। ये लोकतंत्र जिसको हम इस बात को कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये हिमाचल तो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहां अगर इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया जाता है, वहां इस प्रकार के हालात होते तो कहां जाते विधायकों ने तय किया। तीनों निर्दलीय विधायकों ने कहा आओ, लगी तो फिर लगी। अब हमको पीछे हट करके मुड़ना नहीं है। इन्होंने तय किया कि अब दौर आ गया, वक्त आ गया है जहां आत्मसम्मान के साथ हमको खड़े होकर के अपनी बात कहनी है। जिंदगी में बहुत कुछ मिलता रहा, बहुत कुछ मिलता रहेगा, लेकिन आत्मसम्मान को खोने के बाद कुछ भी बड़ा सम्मान मिलेगा तो वो भी लोग जो है उसको भी अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम विधानसभा से त्याग पत्र देते हैं और विधानसभा के अंदर तभी प्रवेश होंगे जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन करके जाएंगे। ये हिम्मत, ये हौसला अगर किया है हमारे विधायकों ने किया, जिन्होंने विधायकी छोड़ दी आत्मसम्मान के लिए, जनता के स्वाभिमान के लिए। इस कारण से ये चुनाव हुआ है, इस वजह से ये चुनाव हुआ है। अगर ये चुनाव की अगर बात कहेंगे, चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ हो सकता था, विधानसभा के 6 उपचुनाव हुए उसके साथ हो सकता था, लेकिन नहीं होने दिया। इसमें भी प्रताड़ित करने की कोशिश हुई। दबाव डालो, इनको प्रताड़ित करो। और मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि विधानसभा के अध्यक्ष महोदय सारी गरिमा को तार तार करके गए। कहा कि 6 के तो सर कलम कर दिए और एक आगे बढ़कर के कहा कि 3 के सर जो है आरी के नीचे है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। तो विधानसभा का अध्यक्ष इस प्रकार की टिप्पणी करे। मैं सार्वजनिक मंच से पहली बार इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं कि विधानसभा का अध्यक्ष की गरिमा होती है, वो किसी पार्टी का नहीं रह जाता। विधानसभा का अध्यक्ष वो सबका हो जाता है। लेकिन इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने के बाद अगर वो ये चाहते हैं कि हम दहशत का एक माहौल खड़ा करें, तो हम आपके सामने यहां पर खड़े हैं। जितनी भी दहशत आप खड़ा करना चाहते, पैदा करना चाहते, आप करिए, हम उसका सामना करेंगे। आज अगर ये सारा हालात बने, ये चुनाव लोकसभा के साथ होता तो आज गर्मी में आपको परेशानी नहीं होती। अगर ये उपचुनाव के साथ होता तो पीछे अभी हाल ही में 6 सीटों के हुए तो आज ये चुनाव की नौबत नहीं होती। ये जानबूझ करके सत्ता को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए चुनाव हुआ, डिले किया, देर किया गया, जानबूझ कर रोका गया। और अब मैं इतना कहना चाह रहा हूं भाई और बहनों, आप सबके हौसले को देख करके जितनी भी ताकत लगा ले, ये सरकार नहीं बचने वाली है। नालागढ़ से केएल ठाकुर जी विधानसभा के अंदर पहुंचने वाले कोई ताकत नहीं है। अरे सुखू भाई, आप बताओ तो सही, आपने 16-17 महीने के कार्यकाल में कोई अच्छा काम किया है तो फिर जिक्र तो करो। यहाँ भाई अनुराग ठाकुर जी गारंटी का जिक्र कर रहे थे, भाई डॉक्टर राजीव बिंदल जी भी जिक्र कर रहे थे, गारंटी 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 उछल करके बोलते थे 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए बस जनवरी के महीने से 1500 रुपए खाते में आ जाएंगे। 17 महीने बीत गए, खाते में तो आए नहीं। और जब कुछ के खाते में डालने के लिए अगर उन्होंने कोशिश की है, वो कोशिश इसलिए की कि चुनाव के कारण सांस यहां अटकी हुई। अब जो मर्जी कर ले, ये मैं कहना चाहता हूं। यहां पर कहा गया कितनी महिलाओं को दे रहे हैं। अगर 18 से 60 साल की महिलाओं का आंकड़ा अगर हमसे पूछते हैं, मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं कहता हूं वो आंकड़ा 22 लाख बनता है। और आप कितने को दे रहे हैं? कितने का आंकड़ा हुआ? कितने को दिया इन्हें? 23,000 को दे, 23,000 को देने की बात। 90% 90% माताएं बहनें वंचित कर दी जो क्राइटेरिया में जाएगी। इसलिए बहुत सारी बातों का जिक्र करेंगे तो बहुत लंबी बात जाएगी। यहां आकर के
कह रहे थे हम नालागढ़ का विकास करेंगे। यहां ये ठाकुर जी बैठे हैं, राणा जी भी यहां पर बैठे हैं, लेकिन जब भी 5 वर्षों में जब तक मैं मुख्यमंत्री रहा, नालागढ़ का कोई भी विकास का विषय आता था, विधायक भले चाहिए नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हम सहयोग करते रहे। पूरा नालागढ़ में भी पूरा विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए। 21 स्कूल एक दिन में हमने अनाउंस किया और सबके सब फंक्शनल किए आपके इस नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, भाई सुखू भाई, आप वोट तो मांग रहे हैं, तो बीडीओ का ऑफिस यहां नालागढ़ में हमने दिया था, राम शहर में, वो आपने बंद कर दिया। 17 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके बावजूद आप नालागढ़ से वोट मांग रहे, नालागढ़ से अपना विधायक, अपनी पार्टी का विधायक मांग रहे। हमने नालागढ़ की यहाँ की हालात को देख करके हमने 200 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर खोलने का ऐलान किया, नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन उसके बावजूद सुखू जी आए तो बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमने आपके बरूना में खोला, नोटिफिकेशन कर दी, पोस्टें क्रिएट कर दी, लेकिन सुखू जी आए तो बंद कर दिया। आपकी सीएससी जो है हमने जोगों में खोली, उसको आपने डिनोटिफाई कर दिया। पीएससी अगर हमने आपके बंजारा में खोली, उसको भी आपने डिनोटिफाई कर दिया। पीएससी अगर हमने डोली में खोली, वो भी आपने डिनोटिफाई कर दी। और उसके बावजूद कह रहे हैं कि नालागढ़ के विकास की चिंता मैं करूं। जो विकास के लिए हमने रास्ते खोले थे, वो रास्ते तो अपने सारे तमाम बंद कर दिए। और मुझे हैरानी हो रही है कि ये आईटीआई कैसे बच गई होगी, आपकी क्वारंटाइन बच गई होगी, नजर नहीं पड़ी। 600 करोड़ रुपए के से ज्यादा के विकास कार्य आपके नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में किए। चाहे केएल ठाकुर जी हमारे पास आए, चाहे राणा जी भी आए, इनको भी हम निराश नहीं करते थे। ये उस वक्त हमारी पार्टी में नहीं थे, लेकिन आज हमारी पार्टी में बहुत अच्छा लग रहा है। आज नालागढ़ में सबसे अच्छी खुशी की बात है कि हम दोनों को एक मंच पर देख रहे हैं। राणा जी भी हमारे बीच में हैं और केएल ठाकुर जी भी हमारे बीच में, और स्वाभाविक रूप से जब दो हमारे साथी मिलकर के यहाँ पर चल रहे हैं, तो आपके नालागढ़ क्षेत्र का विकास भी होगा। और विकास के साथ साथ में हम आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं कि ये हिमाचल प्रदेश की सरकार का भविष्य अब नहीं है। ये आंकड़े गिन रहे हैं हम, इतने हो गए, इतने हो गए। अरे आंकड़े तो तब भी आप गिनते थे जब आप 40 थे, 40 प्लस 3, जिसमें केएल ठाकुर जी के साथ थे 43 थे। लेकिन परिणाम क्या निकला राज्यसभा के उपचुनाव का? हम जीते, हम 25 थे, वो 43 थे, हम 34 हो गए और हम 1 वोट से जीत गए। तो यहाँ भी आने वाले समय में मेहरबानी होगी अगर ना गिनते रहें कि हमारे कितने हैं, हमारे कितने हैं। वक्त बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूं, यहाँ सुखराम चौधरी जी ने कह दिया कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग नहीं, विधायक वहां पर परेशान है। वो कह रहे हैं कि क्या होने वाला है, हम कुछ नहीं कर रहे और हम कुछ करेंगे भी नहीं। अगर नाराज होकर के, निराश होकर के कांग्रेस पार्टी से कोई विधायक छोड़ने के लिए विवश हो, तो उसके लिए हमें जिम्मेवार मत ठहराएं। कांग्रेस पार्टी का मंत्रिमंडल से त्याग पत्र छोड़ दे करके निकल जाते हैं, कहते हैं कि मेरे पिताजी के नाम पर सरकार बनाई, हर मतदान केंद्र, हर पोलिंग बूथ पर मेरे पिताजी का फोटो टांग दिया। लेकिन जब सरकार बनी, मैंने कहा कि पिताजी के नाम पर हम उनकी प्रतिमा लगाना चाह रहे हैं, 2 गज जमीन हमको नसीब नहीं हो पाई, इसलिए मंत्रिमंडल में रहने का कोई औचित्य नहीं है, हम त्याग कर सकते हैं। हम उससे दोषी हैं क्या? कांग्रेस पार्टी का एक मंत्रिमंडल की बैठक से रोते रोते चला गया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दौड़ करके उनको पकड़ करके लाने के लिए चले गए। हम दोषी हैं उसके लिए क्या? कांग्रेस पार्टी की प्रदेश के अध्यक्ष को मेंबर पार्लियामेंट की मंडी से वो कहती है काम कैसे होंगे, काम तो हुए नहीं, न कार्यकर्ताओं के न लोगों के, इसलिए मैं चुनाव लड़ने से मना करती हूं। हम दोषी हैं उसके लिए क्या?
और आज जनादेश आपके खिलाफ आ चुका है। सुक्खू भाई, अब अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, आप मंडी में जाकर के हमारे बारे में बहुत कुछ बोलते रहे। मुझे कहा गया कि फ्लॉप डॉक्टर डायरेक्टर है ये, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री था हिमाचल प्रदेश, जब 2019 में चुनाव हुआ लोकसभा का, 68 की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, चारों लोकसभा में जीत हुई और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा लगभग 40,000 वोट भी जीत हुई। कितने? 40,000 वोट मेरे से भी आगे निकल गया। मैं 36 पर गया, अब 40 पार कर लेते। हाँ, अब आप अंदाजा लगाइए, अब की बार भी आप लोगों ने, और अब की बार देखिए चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। सुक्खू भाई जी, आप एक नहीं दो नहीं, आप 68 में से 61 सीटों पर हारे हैं। आप अपने चुनाव क्षेत्र में भी हारे, वहां भी बढ़त नहीं ले पाए। और हम हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीटें जीते हैं, जिसमें से एक सीट हमने कांग्रेस पार्टी से छीनी है। मंडी की सीट छीनी है, छीन करके ली है। और 6 उपचुनाव की अगर बात कहते हैं, 4 जीत लिए, लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए 6 के 6 कांग्रेस के थे और 6 में से 2 सीटें हमने जीती है, 2 सीटें हमने छीनी है। इसलिए इस बातों पर मत जाइए, मेहरबानी करके। इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना निवेदन करना चाह रहा हूं भाई और बहनों, ये दौर एक नई शुरुआत का है। हमारा सौभाग्य है कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार, 60 साल से ज्यादा के इतिहास के बाद पहली बार ये देश देख रहा है एक व्यक्ति तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं और दूसरा काम जो रह गया है उसको हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये नालागढ़ चाहिए, नालागढ़ आया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं बनेगी, निश्चित रूप से। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जीत ही नहीं, शानदार जीत चाहिए, ऐतिहासिक जीत चाहिए, बड़ी जीत चाहिए। मुझे मालूम नहीं कांग्रेस के जो कैंडिडेट पहले कुछ और बातें कर रहे थे, इसको होगा उसको होगा, फिर कहा कि बाबा जी को दिया है। मैं बहुत कुछ ज्यादा जानता नहीं उनके बारे में, लेकिन कहा सुना, हमने इतना सुना है कि आपके क्षेत्र से उनका कोई बहुत ताल्लुक नहीं, रहने वाले जहां के, अरे जो यहां के रहने वाले हैं उनको रहने दीजिए, जो आपके अपने हैं उनको रहने दीजिए, उनके ऊपर भरोसा जताइए। और आपके यहाँ के रहने वाले हमारे हैं भाई KL ठाकुर जी हैं, राणा जी यहाँ पर बैठे हैं जो उनको सहयोग दे रहे हैं, पूरा समर्थन दे रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है जब चुनाव का परिणाम 13 तारीख को निकलेगा तो नालागढ़ से भारतीय जनता पार्टी की आवाज बुलंद होकर के विधानसभा के अंदर पहुंचेगी और KL ठाकुर जी फिर से हमारे साथ विधानसभा के अंदर, विधानसभा में विधायक, भाजपा के विधायक की हैसियत से बैठेंगे और उसके बाद सरकार बनेगी तो आगे भी बहुत कुछ सोचने की गुंजाइश होगी, बहुत सारी चीजें सोचने की गुंजाइशें होंगी। इतना ही मैं कहना चाह रहा हूं, आप सब नालागढ़ वासियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पहाड़ में सर्दी के मौसम में अगर सभा होती है तो कपड़े पहन करके, ऊन का कोट पहन करके सर्दी को रोका जा सकता है, लेकिन यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि गर्मी आ रही है तो आ ही रही है, उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी गर्मी के बावजूद भी आप बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित भी हुए जोश के साथ, और पूरे जोश के साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ जोश के साथ भी आप लोग इस कार्यक्रम में यहाँ लिए आगे की बातें आगे फिर से करने के लिए नालागढ़ में फिर आएंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।